खबर है कि यूक्रेन में छिड़ी जंग की वजह से रूस के बैंकों को भारी नुकसान यहां पर हुआ है। जंग के बाद से ही बैंकों के खातों को पुतिन ने जारी करने से रोका हुआ था। अब जाकर जब बैंकों के खाते सामने आए तो झूठ का गुब्बार फूटा है और पता चला कि यूक्रेन पर हमला करने की रूस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका वहां के बैंकों ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। हमले के फौरन बाद जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर बैन लगाए तो उनमें निशाने पर रूस के बैंक ही थे। सबसे सख्त प्रतिबंध रूस के बैंकों पर लगाए गए थे। नतीजा ये हुआ कि रूस के बैंकों का दिवाला निकलने लगा। हालांकि पुतिन के गेम प्लान ने रूस की करेंसी रूबल को बचाकर डैमेज कंट्रोल जरूर किया, लेकिन वो बैंकों को नहीं बचा पाए। असल में रूस के बैंकों पर प्रतिबंधों की वजह से कई चाबुक एक साथ चले। पहला तो विदेशों में उनका कारोबार करना बंद हो गया। दूसरा ये कि रूस से बड़ी बड़ी कंपनियों ने धंधा समेट लिया, जिससे बैंकों के ग्राहक छिन गए। और तीसरा ये कि बैंकों के विदेशों में भारी भरकम निवेश एक झटके में जीरो हो गए। इसलिए बैंकों को नुकसान के जो आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। जबकि माना जा रहा है कि जो आंकड़े अभी सामने आए हैं वो एक रुझान की तरह है। मतलब ये कि आधे साल के ये आंकड़े साफ कर रहे हैं कि आने वाले महीने में भी रूस के बैंकों का अंजाम काफी बुरा हो सकता है, क्योंकि शुरुआती महीनों के जो आंकड़े सामने आए उसके हिसाब से रूस के बैंकों को 1.5 लाख करोड़ रूबल यानी 2 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। रूस के बैंक इससे पहले साल 2014 में नुकसान में गए थे। उस वक्त भी बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। ये वो वक्त था जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उस वक्त भी नुकसान इतना बड़ा नहीं था। नुकसान का यह आंकड़ा रूस के सारे बैंकों का है। इसमें कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो मुनाफा कमाने में कामयाब रहे और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। कमाई करने वाले बैंकों की कमाई बहुत ज्यादा नहीं हुई। कुल कमाई हुई करीब 40,000 करोड़ रूबल, जो भारतीय रुपयों में हुआ करीब 50,000 करोड़ रुपए। जबकि नुकसान में रहने वाले बैंकों का कुल घाटा इससे कई गुना ज्यादा रहा। यह आंकड़ा रहा 1,90,000 करोड़ रूबल का, यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का।